हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन पे क्लास 9 के पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के पार्ट 3 पे हैं। तो पिछले सेशन में हमने सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसके बारे में मैं समझाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मैं इस चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। लाइक का एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? खुद की प्लांट में, खुद की फ्लावर में, ओन फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। तो उसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है वो अब हम देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है? तो ये होता है कि बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि स्टैमेन और कार्पेल जो है वो एक ही टाइम पे मैच्योर हो। तो ये एक एडवांटेजेस हो गया। दूसरा क्या है? पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें पेरेंटल कैरेक्टर इनडेफिनेटली प्रिजर्व होके रहेगा। तीसरा क्या हो जाता है? देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। दैट मीन्स अगर एक छोटा क्वांटिटी का पॉलन भी है दैट विल ऑल्सो सर्फेस फॉर पॉलिनेशन and the flowers need not be large and showy. Okay, and scent and nectar need not be produced by flowers. तो इसमें scent और nectar जो flowers में नहीं होती है। तो ये जो advantages है that mean it is a great economy on the part of the plant and a lot of nutrient material which would otherwise be used in the production of pollen, nectar, scent and large petals is saved. बस उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है, जैसे कि अगर बार बार एक ही स्पेसिस में सेल्फ पॉलिनेशन होगा दैट में लीड टू वीकनिंग ऑफ द वेराइटी और द स्पेसिस। और जो वीक और डिफेक्टिव कैरेक्टर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो उसका वेराइटी और ब्रीड जो आगे आएगा उसमें एलिमिनेटेड नहीं होगा। एंड इसमें क्या नहीं होता है, न्यू वेराइटीज़ नहीं होती है। देखिए सेम स्पेसिस में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें वेराइटीज़ का कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा, तो न्यू वेराइटीज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन अगर देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या था कि यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा आंथर का, तो वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बट सेम स्पेशीज, ओके, और द सेम स्पेशीज। अगर उसका एडवांटेजेस हम देखें तो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस, दैट उसमें जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो हेल्दियर रहेगा, वो वीकर नहीं रहेगा। और जो सीड प्रोड्यूस होगा दैट आर एबुंडेंट एंड वाइबल, ओके, एंड जो न्यू वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज उसमें क्या होता है, स्पीसीज तो सेम रहता है पर एक प्लांट पे अनदर प्लांट तक पॉलिनेशन आता है। तो उसमें क्या होता है ना, एक प्लांट का जो वेराइटी है दूसरे प्लांट का जो वेराइटी है तो उनमें बहुत तरीके की न्यू वेराइटीज़ का प्रोडक्शन होती रहती है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक बहुत बढ़िया एडवांटेजेस है, पर इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। लाइक जो इसमें ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये सर्टेन नहीं रहता है, हमेशा एक निर्दिष्ट तरीके का नहीं रहता है, क्योंकि कुछ पॉलिनेशन ऐसे होते हैं, पॉलिनेशन एजेंट जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मिट्टी हो गया, कुछ भी हो गया, इंसेक्ट हो गया। तो कुछ पॉलिनेशन एजेंट ऐसे भी है जो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर टाइम में ही अवेलेबल हो, दैट मे और मे नॉट बी अवेलेबल इन प्रॉपर टाइम, ओके। और जो पॉलन हो गया हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू इंश्योर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन व्हिच मीन्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पॉलन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में वेस्टेज नहीं होता था पॉलन का, दैट वाज द एडवांटेजेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। बट हियर इन क्रॉस पॉलिनेशन a lot of wastage of pollen will be occur and it is disadvantageous for cross pollination। and ये जो process होता है क्रॉस pollination का, ये अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट होता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर
इसमें क्या होता है, जो फ्लावर उभर के आती है वो लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, सेंटेड होना चाहिए एंड हैव टू प्रोड्यूस नेक्टर फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट. So this will be a disadvantages of क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, अगर हम कुछ अभी क्या डिस्कशन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की डिफरेंशिएशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ऑटोगमी प्लांट में ये दिखाई देती है. क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो एलोगामी में दिखाई देती है, क्योंकि सेम स्पेशीज होना चाहिए पर अदर प्लांट टू अनदर प्लांट. इसका आंसर उसका स्टिग्मा. एंड उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ एक्सटर्नल एजेंसी नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है. पर क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटेड एजेंट चाहिए होते हैं. विंड, वाटर, इंसेक्ट, दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर इनिवेटिंग क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होती है एट द सेम टाइम, बट क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम. सेल्फ पॉलिनेशन में इट कैन ऑकर इवन व्हेन फ्लावर इज क्लोज्ड. क्रॉस पॉलिनेशन में इट कैन ऑकर व्हेन फ्लावर इज ओपन. और सेल्फ पॉलिनेशन में इट प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर, बट क्रॉस पॉलिनेशन में इट डज नॉट प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स. सेल्फ पॉलिनेशन में न्यू वेरिएशंस आर इम्पॉसिबल, बट क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशंस आर पॉसिबल. तो ये तो रहा आज का सेशन, ठीक है. तो अगले सेशन में हम कुछ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. तो आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू